बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया। 5 लाख ग्रेजुएट्स को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नए सिरे से डिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी पीएम मोदी ने लॉन्च किया। 4 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहटा में बने नए एनआईटी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की। बिहार के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संवाद। कहा, हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्र के विकास में स्किल बहुत अहम। पीएम मोदी ने कहा, कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। लोकल स्किल को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। छिपी प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत। समारोह में पीएम मोदी ने कहा, आईटीआई आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप। आईटीआई को अपग्रेड करने पर सरकार का फोकस। 10 साल में 5000 आईटीआई बने। प्रधानमंत्री ने कहा, नीतीश सरकार में बिहार की सूरत बदली। एनडीए सरकार ने बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाया। तबाह शिक्षा व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया। प्रधानमंत्री का इशारों में राहुल गांधी कांग्रेस पर हमला। कहा, आजकल कुछ लोग पद चोरी करने में लगे हैं। जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खजाना खोला। पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप डबल की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। हवाई अड्डे के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश का आभार जताया। पटना में राजनीतिक दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ चर्चा। चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमने 2 चरण में चुनाव की मांग की है। घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर ना की जाए। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सीट शेयरिंग में सबकी भावनाओं का सम्मान होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का बयान। कहा, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। एक सवाल के जवाब में पशुपति पारस ने कहा, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें खुशी ही होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फैसला तो जनता करेगी। समाजवादी पार्टी के बरेली जाने वाले डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। डेलीगेशन के नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली डीएम की तरफ से नोटिस। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। माता प्रसाद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था बरेली। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल से हाउस अरेस्ट। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। सपा डेलीगेशन के साथ जाने वाले थे बरेली। बरेली जाने से रोके जाने पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही है। हमें बेवजह जाने से रोका जा रहा है। माता प्रसाद पांडे ने कहा, बरेली में 2 समुदायों के बीच कोई विवाद नहीं। वहां एक समुदाय बहुत डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन से भयभीत है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा, आई लव मोहम्मद से ऐतराज नहीं, लेकिन वंदे मातरम कहना भी जरूरी। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे शहर की निगरानी। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी तैनात। तौकीर रजा के 2 और करीबी फैजान सकलैनी और मुनीर इदरीसी गिरफ्तार। इदरीसी पर तौकीर के बयान वायरल करने और फैजान पर सर तन से जुदा के नारे लगाने का आरोप। 26/11 पर पी चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने पाक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सोनिया ने देश को झुकाने का काम किया। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, गांधी परिवार के दबाव में पाक पर हमला नहीं हुआ। सोनिया ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम पर दबाव डाला होगा। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो। तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी का भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया हो तो वे ताजा हवा खाने चले गए होंगे। जब लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी नजर आएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप, राहुल गांधी देश को बदनाम और कमजोर करने वाली राजनीति के युवराज हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी को जवाब। कहा, लोकतंत्र को खतरे में सिर्फ उनकी दादी ने डाला। इतिहास से सबक लें राहुल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन। 2027 का चुनाव हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मॉरिशस में बड़ा संदेश दिया। कहा, भारत में कानून का राज है। भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस गवई ने महात्मा गांधी को याद किया। कहा,
कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के आखिरी इंसान पर क्या होगा। चीफ जस्टिस गवई ने बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा, संविधान ने बहुत बारीकी से नियम और प्रक्रियाएं तय की हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो और हर एक को न्याय मिले। एनएसए अजीत डोवल ने दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार लुइस नून्स से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। राजस्थान में कफ सिरप का कहर, सीकर के 2 और बच्चे सिरप पीकर बेहोश, जयपुर के अस्पताल में भर्ती, आईसीयू में इलाज जारी, दोनों बच्चों का हाल गंभीर। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी कायसन की सभी दवाइयों पर अगले आदेश तक रोक, सरकार ने एडवाइजरी जारी की, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप न देने को कहा। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक, सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। छिंदवाड़ा में सिरप पीने से हुई थी कई बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी, दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, भगदड़ मची। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के बीच संदिग्ध गौकशी का मामला, बजरंग दल ने इनोवा कार से 5 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध गौमांस पकड़ा, मामले में पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ का गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी समेत दूसरे छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, दशहरा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान वामपंथी छात्रों से झड़प भी हुई, उसका विरोध। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक विरोध मार्च निकाला। दिल्ली के नसफगढ़ इलाके में सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ, बेकाबू डीटीसी की बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में कोई घायल नहीं, बाल बाल बची लोगों की जान, मौके पर अफरा तफरी। गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 3 की मौत, आरोपी कार ड्राइवर फरार, तलाश में पुलिस जुटी। बुलंदशहर में कचहरी परिषद में दिन दहाड़े हत्या मामले में वांटेड बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया। यूपी के नोएडा में बीच सड़क पर कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, सड़क पर गाड़ियों को रोककर स्टंट किया, ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया, जांच जारी। नोएडा में एक घर में आग लगने से परिवार के 5 सदस्य झुलसे, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, मुस्लिम समुदाय ने हनुमान चालीसा पाठ का विरोध किया, मंदिर में पुजारी को धमकाया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जांच जारी। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव, घुटनों तक पानी भरा, दुकानों घरों में बारिश का पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के मऊ में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। बिहार के सासाराम में भारी बारिश से जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। नारायण मेडिकल कॉलेज में कई गाड़ियां पानी में डूबी। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास भारी बारिश से सड़क धंसी, 2 गाड़ियां फंसी, यातायात प्रभावित, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट, मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। जम्मू के कटरा में कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। कर्नाटक के विजयपुरा में सड़क हादसा, बस और लॉरी के बीच टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। गुजरात के वापी में कई गोदाम में आग लगी, आसमान में धू धू कर आग की लपटें उठी, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चले, हड़कंप जरूर मचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अनिल अंबानी की याचिका, एसबीआई अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाने की अपील की थी। बैंक ने 2,929 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए बनेगा नया रेगुलेटर, गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी, मनी गेम्स पर बैन, सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 223 अंक चढ़कर 81,207 पर क्लोज, निफ्टी भी 57 अंकों की बढ़त के साथ 24,894 पर बंद। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर्स चमके, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और कोटक बैंक टॉप गेनर रहे। मार्केट में तेजी के बावजूद कई शेयर्स होल्डर्स को नुकसान, मैक्स हेल्थ केयर, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स टॉप लूजर। टाटा कैपिटल आईपीओ ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए जुटाए 4,642 करोड़, एलआईसी ने 700 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। 6 अक्टूबर से निवेशकों के लिए आईपीओ खुलेगा। सोने के दाम में गिरावट दर्ज हुई, 378 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,16,954 रुपए। चांदी के भाव में उछाल आया, 490 रुपए की महंगाई, 1 किलो चांदी की कीमत 1,45,610 रुपए। महिंद्रा थार 3 डोर अपडेटेड वर्जन लॉन्च, एक्स शोरूम प्राइस 9,99,000 से 16,25,000 रुपए तक। पार्किंग कैमरा और रेयर वॉशर जैसे फीचर्स मिलेंगे।
ओप्पो फाइंड X9 सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च। 7000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 60 से 80 हजार तक की हो सकती है कीमत। नेपाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, मध्य प्रदेश में 2 समुदाय भिड़े, पत्थरबाजी और आगजनी हुई। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में एहतियातन कर्फ्यू, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों के लिए ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। एक्स पर लिखा, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम, शांति के लिए सभी प्रयासों के समर्थन में भारत। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की करारी हार, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 69 रन बनाकर ऑल आउट हुई। लिंडसे स्मिथ ने 3 विकेट चटके। इंग्लैंड की महिला टीम ने बिना विकेट गंवाए 15वें ओवर में 73 रन बनाकर मैच जीत लिया। एमी जोन्स ने नाबाद 40 रन बनाए। इंग्लैंड की लिंडसे स्मिथ बनी प्लेयर ऑफ द मैच।